हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे आज। पहले श्लोक में इन्होंने मैत्रेय मुनि ने विदुर जी की प्रशंसा करी। तो क्या कहा था जरा देख लीजिए। मैत्रेय उवाचा सतसेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपाल भगवत प्रधानः बभूविथे हाजित कीर्तिमालाम पदे पदे नूतनयस्य भीष्णम। मैत्रेय जी ने कहा, सत सेवनीय, सत पुरुषों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, ओह कितनी आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण पुरुवंश भी सेवनीय है। क्यों? यह लोकपाला, जिसमें, क्योंकि इसमें लोकपाल अर्थात धर्मराज यमराज साक्षात आप अवतरित हुए हैं। बभूविथा मतलब प्रकट हुए हैं। और भगवत प्रधाना, इसके वंशज सभी लोग भगवान के प्रेमी हुए हैं, भगवान से ही आराधना करते थे। इनमें क्या विशेषता है? मतलब विदुर जी में तो कहते हैं अजित कीर्ति मालाम, भगवान अजित की कीर्ति की माला को पदे पदे, हर पद पर, नूतनयस्य नवीन कर रहे हैं। अभीष्णम मतलब लगातार कर रहे हैं। ऐसे अभी नवीन किया फिर आगे नहीं किया, ऐसा नहीं है। लगातार उस कथा में वे उत्साहित हैं, भगवान के बारे में और सुनने के लिए उत्साहित हैं। अब वह कहते हैं, देखिए ये हम लोग सुन चुके हैं कि विदुर जी ने प्रश्न किया था कि लोग जो सुखाय कर्माणि करोति लोको लोके, है ना, लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं। नातः सुखम वा निर्द उपारम वासिक श्लोक तक, उनको सुख मिलता नहीं है और दुख जाता नहीं है। और अद्भुत बात यह है कि उस प्रयास से वह उपरत भी नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग शायद इस पर फिर विचार करें तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है, और हमारी स्थिति है। ऐसा नहीं कि किसी और की है, दूसरे पे विचार कर रहे हैं हम, दयावश नहीं, हमारी स्थिति है। इसको हमारे पहले समझ लीजिए सिद्धांत क्या है कि हम सुख की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। भागवत तो सुने नहीं है, मतलब आप लोग तो सुन रहे हो, लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं, भागवत नहीं सुने, भक्ति नहीं जानते हैं, तो सुख की प्राप्ति का ही प्रयास कर रहे हैं और सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा है। और ऐसे इंग्लिश में कहेंगे रिविट, समझते हैं? रिविटेड हैं इसमें। रिविट समझते हैं आप लोग? स्क्रू इज डिफरेंट, स्क्रू को खोल सकते हैं आप। रिविट ऐसा, रिविट नहीं जान रहे हैं? वो हमारे अगर जो छौक लगाने वाला है लेके आइए, पहचानते हैं तो दिखाते हैं रिविटिंग क्या होती है। रिविट को जब तक तोड़ेंगे नहीं खुलेगा नहीं। वो कलकत्ता में जो पुल है वो सब रिविट्स पे बना हुआ है। रिविट नहीं जानते आप लोग? मैकेनिक, हाँ वाला एकदम पूरा लॉक हो जाएगा, वो खोल नहीं सकता। तो ऐसी चेतना उसमें लॉक, हाँ हाँ, दिखा आई मस्ट शो दिस, व्हाट इज दिस रिविटिंग, यस दिस इज कॉल्ड रिविट। देख सकते हैं आप लोग, ये देखते हैं, इसको रिविट कहते हैं। ओके तो ये रिविट है, ये स्क्रू से नहीं लगाया गया, उसको लेकिन दबा के को पीस देते हैं, मतलब इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब खुल नहीं पाएगा वो। तो ऐसी चेतना रिविटेड है कि भाई यही कर्म है, इसे सुख मिल जाएगा। अद्भुत बात है भाई, है कि नहीं? आप मान लीजिए भोजन करने चलते हैं तो भाई भोजन कर रहे हैं तो भूख शांत करने के लिए कर रहे हैं, भूख शांत हो नहीं रही है, भूख बढ़ती जा रही, तो व्यक्ति आश्चर्य करेंगे ना, भाई ये क्या है? दवा खा रहे हैं ठीक होने के लिए, बुखार बढ़ता जा रहा है, बुखार कम नहीं हो रहा है, और दवा खाते जा रहा है, तो व्यक्ति प्रश्न करेगा। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति हट भी नहीं पा रहा है। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं 16-16 घंटे लोग काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, मिनिमम 8 आवर्स काम करते, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 8 आवर्स लगे पड़ेंगे वो। तो अब उन्होंने कहा कि जो युक्त हो वो बताइए, मतलब हे भगवान, हे मैत्रेय मुनि, जो युक्त हो, जो सही, ये युक्त मतलब होता है सही। क्या ये सही है कि सुख प्राप्ति के प्रयास में दुख ही मिले और व्यक्ति उसी को फिर करते रहे? तो आप क्या कहेंगे? यह युक्त नहीं है। तो ऐसी बात बोलिए कि लोगों को सुख मिल जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए, ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं भागवत पुराण कहूँगा। अगर आप लोग पता नहीं, याद है कि नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार इस बात को कहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, वो बोले। उसके बाद यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि क्योंकि लोग सुख प्राप्ति के प्रयास में दुख ही प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए मैं भागवत कहूंगा। अब समझ में आ गया महाराज वैसा क्यों कहते हैं? यानी ये भागवत पुराण जो है वह लोगों को सुख देने के लिए है, ये बात कहा जा रहा है। शोक मोह भयापह। तो अब श्लोक को बोलते हैं, सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महद गतानाम विरमाय तस्य। सोहम
शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोऽहं नृणां शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। सुनने में ही कितना सुंदर लग रहा है ना शब्द। सोहम नृणाम शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य सोहम नृणाम शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्य सोहम नृणाम शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोहम नृणाम शूलसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। अब मैं मतलब मैत्रेय भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अति अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। एक बात आप समझिए, आप लोग यह जानते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था भागवत का, लेकिन यहाँ एक दूसरी परंपरा का भी वर्णन है। भगवान संकर्षण देव ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया था, वो भी अगले श्लोक में आ जाएगा, तो वह भी परंपरा है भागवतम की। इज इट ओके? तो ये चीज़ यहाँ पे पहले समझ लीजिएगा। दूसरी बात तो देखिए, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि थोड़े से आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं, तो हम लोग उस कष्ट का डायमेंशन क्या समझ रहे थे? इस जीवन में कष्ट है ना, ये सोचे ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये बात गलत है। गलत नहीं, अपूर्ण है। केवल इसी जीवन में इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट होगा ये नहीं बोल रहे हैं। आगे व्यक्ति कितना कितना नरक आदि में कष्ट भोगता है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर किसी को पढ़ना हो तो भगवद गीता के किसी भी अध्याय का महात्म्य जरूर पढ़ें, तो उसमें आप एक पापी था, उसने जो भी पाप किया हो, लेकिन उसके बाद जो भोगा है उसने जम करके भोगा, कितने लाखों कल्पों तक। अरे भाई साहब, बहुत ज़्यादा, मतलब सोचिए, गर्म रूम में हम नहीं रहना चाहते हैं और गर्म उबलते हुए तेल में तला जाए वो भी लाखों कल्पों तक, तो बताइए क्या हालत होगी। और उसमें भी, उस शरीर में भी दुख भोगने के लिए कितनी कितनी क्षमता होती है। महाराज समझाते हैं कि जैसे यहाँ किसी को थप्पड़ मारेंगे तो मान लो 1 पॉइंट दर्द होगा, तो वहाँ थप्पड़ मारेंगे तो 100 या 1000 गुना थप्पड़ दर्द होता है और मरता भी नहीं आदमी। हाँ, उसे यातना शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो अब ये भी तो दिक्कत है ना। यहाँ आप लोग, अब तो वो लोग गीता में वो फोटो हटा दिए हैं, आप लोग देखे वो फोटो,
इसमें फोटो बनवाया गया था, मान लो कोई अवैध स्त्री संग कर रहा है तो अब उसको एक स्त्री की प्रतिमा रखी जाएगी, वो गर्म लोहे की एकदम गर्म, अब इसको तुम आलिंगन करो। हाँ वो अब खत्म कर दिया। कोई मांस खा रहा है तो उसको फिर वहां जाएगा, वही वही वो व्यक्ति जो है उसका जो, हाँ मतलब उस तरह के जो पशु हैं वहाँ पे इंतजार करते उसे चीरेंगे फाड़ेंगे ऐसे करके रहते बहुत बहुत। और शराब पिएगा तो ओहो उसका स्वागत तो बड़ा विशेष होता है। उसको मुंह खोलेंगे और उसका लोहे का तरल पदार्थ उसमें गर्म लोहा डालते थे। और ऐसे करके अन्य अन्य बहुत सारे पाप होते हैं और बहुत सारे दुख लोगों को भोगने पड़ते हैं। तो थोड़े से सुख के लिए है ना, जीव का ही सुख है भाई। वो महाराज कहते हैं भाई शराब छोड़ दिया है और मट्ठा पी के संतोष कर ले तो परमहंस है। और नहीं तो शराब पीने का सुख थोड़ा सुख भी नहीं कह सकते, बदबूदार गंदी वस्तु होती है और उसकी वजह से व्यक्ति को कितना दुख भोगना पड़ता है। तो कह रहे हैं इसलिए भागवत पुराण कहूँगा। इससे एक बड़ी सुंदर बात है, भागवत हमारे हृदय से गलत कार्य को करने की वासना को ही समाप्त कर देगी। आप समझने का प्रयास कीजिए, दो प्रॉब्लम थी, एक सुख की प्रयास में दुख मिल रहा है और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता से विचार कीजिएगा, दो समस्या थी, छोड़ दे तो कम से कम शांति मिले, कम से कम वहां नरक ना जाना पड़ेगा, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो दोनों का सोल्यूशन है कि भाई गलत कार्य भी छोड़ देंगे और मतलब वासना भी गायब हो जाएगी और पाप तो खैर समाप्त होगा। कली मल मथनी त्रिताप निवारिणी ऐसे करके है, कली के मल को, कली की गंदगी को मथने वाली, नष्ट करने वाली श्रीमद् भागवत में ये चीज है, पवित्र करती है जीव को। चलिए अन्वय देखिए, सह अहम, वह अर्थात प्रसिद्ध पराशर ऋषि का शिष्य मैं, शुल्ल सुखाय, शुल्ल का मतलब होता है अत्यल्प, अल्प विषय सुख द्वारा जनित महद दुख गतानाम, महद दुख प्राप्त कर रहे निर्णाम मनुष्यों के, तस्य निविरमाया, दुख की निवृत्ति हेतु, उसकी निवृत्ति हेतु, मतलब किसकी निवृत्ति हेतु, महान दुख की निवृत्ति हेतु। भागवतम पुराणम प्रवर्तये, इस भागवत पुराण का कीर्तन करूंगा, प्रवर्तन मतलब बोलूंगा या जिसे, और अब भागवत पुराण बोलेंगे तो उसकी विशेषता बतानी चाहिए ना। आप किसी को वस्तु देंगे भाई ये चीज उन्होंने बोली थी, तो कह रहे हैं यद, जिसे साक्षात भगवान संकर्षण ने, यानी साक्षात भगवान मतलब जो वो उनके ऊपर कोई ऊपर नहीं है, इन द सेंस कि वो भगवान है, वे विष्णु तत्व है, उन्होंने ऋषिभ्य सनत कुमार आदि के प्रति आह कहा था। श्लोक देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। सह अहम, वही मैं मैत्रेय, नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम, जो मनुष्यों के जो छोटे से सुख के लिए महान दुख में फंसे प्राप्त हैं, उस दुख की तस्य विरमाया, उस दुख की को विराम देने के लिए, रोकने के लिए भागवतम पुराणम प्रवर्तये, इसलिए मैं भागवत पुराण को बोलूंगा। उसमें क्या विशेषता है, तो कहते यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्य, जिसको साक्षात भगवान संकर्षण देव ने ऋषियों को कहा था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये ऋषि कौन है, 4 कुमार, इनके बारे में क्या गुण है, ब्रह्मचर्यम अखंडितम, प्रथम स्कंद 3 अध्याय, उनका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट हुआ ही नहीं। ब्रह्मा जी उनको बोले नहीं, उनके लिख के नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बहू कौन सी होगी, उनको सीधे बोले कि शादी करो। भाई यहाँ होता है ना कि लड़का ढूंढता है लड़की को, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लड़की मिलती है, गुण नहीं मिलते, ब्रह्मा जी तो सीधे बोलते हैं तुम्हें किससे शादी करनी जरा बताओ। अब काफी इंटरेस्टिंग है, पैदा होते ही शादी की बात, अभी 5 साल के भी नहीं हुए और शादी करो। तो अब खैर वो आगे बोले होंगे लेकिन वो एकदम मना कर दे, ना हम शादी नहीं करेंगे। तो व्यक्ति 5 साल में ही इस प्रकार से अद्भुत पराक्रम को प्राप्त है, ब्रह्मा जी साक्षात बोल रहे हैं, उनको मना करने का सामर्थ्य है। यानी कि वो ये रिश्ता, सुनिए, ये ऋषियों की प्रॉब्लम नहीं है कि अल्प सुख के लिए वह इंद्रिय तृप्ति में पड़ रहे हैं। ये तो इंद्रिय तृप्ति शब्द ही नहीं जानते, इन द सेंस दे हैव नो बिजनेस विद दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनको भागवत सुनने की अपेक्षा है, आप समझ पा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं, तब ना। वह तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को पूरी तरह से त्यागा छोड़ दीजिए, किया ही नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस की शुरुआत से कभी इंद्रिय तृप्ति किया ही नहीं किसी प्रकार की, वो व्यक्ति भी भागवत की उपेक्षा नहीं कर पा रहा है। अब आगे देखेंगे लोग कहाँ ऊपर से प्लैनेट से ट्रैवल कर करके खुद सुनते हैं, कथा सुनते हैं। यहाँ तो
भगवान की कृपा से घर तक पहुंचा, घर घर पहुंचाई जा रही है। कितना अमेजिंग है ये। अ टॉपिक विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर इटर्नल ब्रह्मचारीज एंड लॉर्ड हिमसेल्फ, इतना महत्वपूर्ण था, उनको भी सुख देने वाला था, भगवान को भी सुख देने वाला था। भगवान तो कोई फालतू बात कभी नहीं करने वाले। तो अब आप देख रहे हैं कुछ उपादेय बुद्धि का निर्माण हो रहा है। और प्लीज हम बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक विवेक दे रहा हूं। अब देखो भाई, अगर किसी को नौकरी है, कुछ चाकरी है, तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है, लेकिन ऋषिगण यहां पे वीडियो ऑफ करके नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि ये बार बार आप टॉन्ट क्यों मारते हैं? हम प्लीज देखिए, हम टॉन्ट नहीं मार रहे हैं। ऋषि, आप सोचिए, मेरी बुद्धि, हम तो अखंड ब्रह्मचारी है नहीं, कुछ नहीं है, भोगी हैं, मानते हैं। तो अब जो अखंड ब्रह्मचारी है, वो भी एक दिन 2 दिन वाला नहीं किया, एक दिन से हमारा ब्रह्मचारी खंडित नहीं हुआ। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के समय से नहीं खंडित हुआ, उसका तेज कितना होगा। हम तो ऐसे व्यक्ति से मिले ही नहीं इस जगत में। आप लोग मिले कभी? कोई 10 साल 20 साल रह ले, हम बड़े ब्रह्मचारी हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, नन ऑफ अस आर सीनियर ब्रह्मचारीज, वी आर ओनली जूनियर ब्रह्मचारीज, मोस्ट सीनियर आर 4 कुमारों। अब सोचिए, वह कितने मनोयोग से भगवान से सुन रहे हैं और कितने प्रेम से भगवान सुना रहे हैं। कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसके लिए कुछ समय हमें निकालना जरूर चाहिए एक्सक्लूसिवली। मैं देखिए, विवेक देने का मेरे पास यहाँ पे एक वो है, मतलब बाकी जिसको जैसे ग्रहण करना कर ले। लेकिन अच्छा ये बताइए, जो भक्त यहाँ सामने बैठे, अब हाफ हार्टेडली सुनते हो तो हाफ ही समझ में आता है कि क्वार्टर समझ में आता है? थोड़ा सा समझ आता, मतलब आ जाता है ऐसे हाफ हार्टेडली सुनने से? हमको तो नहीं लग रहा है कि समझ में आता है। तो आप विचार कर लीजिएगा कि कितना यहाँ पे, कितना, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि कितना महत्वपूर्ण है कि जब ऋषिगण भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने उनको भागवत ही बोला और कुछ नहीं बोला। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी लाखों साल तपस्या किए, फिर भगवान ने क्या बोला? भागवत ही बोला और कुछ नहीं बोला। दिस इज अमेजिंग मर्सी। यानी कि प्रभात कहते हैं इसको विद्या भागवतावधि। विद्या की अवधि अर्थात सीमा क्या है? श्रीमद् भागवतम। और ये हम लोग हमेशा सर खोजाते रहेंगे कि हमें कैसे मिल रहा है, वाई इज ओनली प्रभुपाद मर्सी, कृष्णस मर्सी। अमेजिंग। तो श्लोक तो आप समझ गए होंगे। क्या सब लोग को आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही है? आवाज कुछ कम आ रही है? आवाज सुनाई पड़ रही, ठीक है। अब कोई देना ही चाहे कृपा तो क्या कर सकते हैं, फिर ले लेना चाहिए ना। सारार्थ दर्शिनी, आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर भागवत पुराण में प्राप्त हैं। मैं आपको व्यासदेव की इस कृति की महिमा का श्रवण कराऊंगा। सह अर्थात उन पराशर ऋषि का प्रसिद्ध शिष्य अहम अर्थात मैंने तुच्छ विषय सुखों के लिए महान दुख में गिरे हुए मनुष्यों के तस्य अर्थात नरक के दुख को दूर करने हेतु यह ग्रंथ कहा है। ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है भाई। जनता खूब लगी पड़ी है पैसा कमाने में, लेकिन अब जब नरक जाने का मौका आएगा तो वो नहीं ब्राइब कर पाएंगे यमदूतों को। और अब आगे जाकर के आप 6.3.24 शायद है या 29 है, वहाँ पे यमराज जी यमदूतों को बोल दी, जिसने एक बार भी भगवान की यश नहीं सुना है या बोला है, उसको तुम ला सकते हो। अब देख रहे हैं कि पूरे जिंदगी की मेहनत हमें नरक लेके जा रही है, और थोड़ा सा भी समय अगर श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो वह नरक कभी नहीं जा सकता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अगर किसी ने पूरे जीवन में भी एक बार भागवत सुनी और सब लोग की ऐसे कैसे एक बार भी भागवत सुनी है तो वो नरक नहीं जा सकता है। क्या पोटेंसी है, जो रोज सुनेंगे तो भागवत पे तो भगवान के पास ही पहुंच जाएंगे। इस संबंध में आपने कहा है कि पिछले अध्याय में कहा, नहीं पिछले में नहीं कहा था, पिछले में कहा था, विदुर्वाचा सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। तो ये श्लोक तो बड़ा अच्छा है, इसको तो रोज गाना चाहिए भाई। इसको हम निवेदन करेंगे को-होस्ट से कि आप कृपया श्लोक को जोड़ लीजिए पर हम लोग श्लोक कल क्लास सुनने से पहले जरूर आना चाहिए, इसको जरूर बोलेंगे। हम सब अपने पे हंस रहे हैं, क्या कर सकते हैं। विदुर ने कहा
हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त है। सकाम मतलब भोग इच्छा से काम करता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तो 3-5-2 यह भागवत पुराण ही आपके प्रथम प्रश्न का युक्त उत्तर है। मतलब भागवत सुन के ही व्यक्ति सुखी हो जाएगा। बहुत इजी है, समझ में आ गया। श्लोक इतना आस्वादनीय है कि मन कर रहा है फिर डिस्कस करें, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। हर बार अगर किसी प्रामाणिक गुरु ने शिष्य को समझाया कि ऐसे तुम्हारे दुख दूर होंगे, तो कैसे समझाया? श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से होंगे। ये बात बोली। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। आपके सामने है ना प्रभुपाद का तात्पर्य। तो जिन लोगों ने इस तात्पर्य को पढ़ लिया है वो बुद्धिमान हैं, और प्रार्थना है गिरिराज से कि वो बुद्धिमान बने रहें। क्योंकि प्लीज बुरा आज मेरा स्टाइल आप जानते हैं, मैं रुक नहीं पाता, जो मन में आ रहा बोलते कि बुद्धि भ्रष्ट होने में डजंट टेक मच टाइम, डजंट टेक नॉट इवन 1 डे। हर दिन जब अपनी बुद्धि को हम रेप्लेनिश बोलते हैं ना, रिप्लेनिश बोलते हैं ना, मतलब शास्त्र से श्रवण के तरह स्थिर करते हैं, तब हमको लगता है अरे। जैसे आज हमारे एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया, हम मजाक बिना नाम लिए खूब मजाक बना सकते हैं कि प्रभु जी हम शादी नहीं करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे कि शादी कर लेंगे, या जैसे मतलब हम नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो उत्तर आपको भागवत से नहीं पता। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। क्या श्लोक है? प्रथम स्कंद का 2 अध्याय। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। सारे वर्ण आश्रम की व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? भगवान हरि को संतुष्ट करना। तो ये तो ठीक है, होगा कैसे? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। तो आप किसी भी आश्रम में कहीं पे भी रहो, जहां आपको सुविधा लगती वहां रहो। असुविधा तो हर जगह है थोड़ी बहुत, लेकिन भगवान के बारे में सुन रहा है, बोल रहा है, स्मरण कर रहा है और पूजन कर रहा है। ये आप 4 कहाँ कर सकते हो अच्छे से, ये आपका निर्णय है, और उससे कृष्ण संतुष्ट होते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? हम जानबूझकर उत्तर वहां पे नहीं दिए, मतलब उनको नहीं दिए, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक के जीवन में आता है, मेरे जीवन में आता, शादी करें नहीं करें, ये वो चलता रहता। नहीं, शादी करो या ना करो कृष्ण से मतलब नहीं। दुनिया में जितने लोग शादी नहीं किए हैं उनसे कृष्ण प्रसन्न है। मेक सेंस? या जितने गृहस्थ उनसे सब भगवान अप्रसन्न है। भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न है जो उनके प्रति विमुख नहीं रहता। डज दैट मेक सेंस? सुनाई पड़ रहा है? आवाज कम तो नहीं आ रही ना? बहुत जगत में लोग हैं जो लोग बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भगवान की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो तो हम ही भगवान है, वो तो हल्ला कर रहे हैं, हम ही भगवान है, तपस्या में लगे हुए हैं, इस प्रकार से। मेक सेंस? तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भाग्यशाली व्यक्ति है वह श्रीमद् भागवतम को पकड़ता है। इज इट ओके? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज कम आ रही है। क्या आवाज सब कम आ रही है? नहीं ना? तो ठीक है, ओके। अब आप विचार करें ये भाग्य का मतलब क्या है। आप विचार कीजिए, इस जगत में जो आजकल बहुत सारे वो तंत्र टोटके वगैरह सब चलते हैं, यूट्यूब बता रहे हैं इसको करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। सुखी का मतलब पैसा आएगा या घर आएगा या ये आएगा वो आएगा। तो यानी सारी चीजें केवल देह के संबंध में है। और जीव का दुर्भाग्य क्या है? वह अपनी पहचान देह से कर रहा है। तो जो बताने वाला है वह भी केवल देह की ही बात कर रहा है, या मन की होगी मैक्सिमम। सफल व्यक्ति मतलब ये उसके पास धन आ गया, उसके पास सफलता आ गई, ये सब चीजें। लेकिन सफलता क्या है? सफलता है हम देह की भावना से
विरत हो जाए, और वह श्रीमद् भागवतम कर देती। शोक मोह भयापह, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। भगवान से जो विमुखता है उसी वजह से जीव को दुख प्राप्त हो रहा है। कितना भी धन हो व्यक्ति के पास, वो रोता ही है, ही हैज टू क्राई। माया विल मेक हिम क्राई, हिम और हर, जो भी कह लीजिए, वो रुलाएगी ही। क्यों? कृष्ण से विमुख है। इज इट नॉट? ये बात है। अच्छा, मैं ये खाली बोल ही रहा हूं कि आप ये देख भी पा रहे हैं कि लोग चाहे कैसी भी अवस्था में हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वह दुखी ही हैं क्योंकि भगवान से विमुख हैं। यू कैन नॉट बी हैप्पी। ओके। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। इसकी व्याख्या तो कई बार हो चुकी है। जैसे जादू का मतलब समझ गए ना आप लोग? नहीं समझते हैं। अब कोई देखिए किसी व्यक्ति पे कोई तंत्र कर देता है तो वो अपने को भूल जाता है और फिर बड़बड़ करना शुरू करता है। आपने कभी किसी देखा है? हमारा तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो, मतलब काफ़ी हो गया है। मैं देखा था एक व्यक्ति गए थे, वो तो माता जी एकदम शांति से बैठी थी और जैसे मंत्र बोलना शुरू था, हाँ 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 करना शुरू कर एकदम। तो अब जब वो भूत उतर गया तो कहती हैं, अरे हमारा बच्चा कहाँ है? ये तो तुरंत अपने कर्तव्य याद आ गए। इसी प्रकार से व्यक्ति सोच रहा है कि मैं देवता हूँ। थिंक अबाउट दैट। देवता भी सोच रहा है कि मैं देवता हूं, तो अज्ञान तो उतना ही हुआ ना। प्रिटी हैवी। जैसे आज हम अपना भी मजाक बनाना चाहिए। हम सोचा आज हम तपस्या करेंगे, हम आज केवल शाम को फूल फल खाएंगे इसलिए वो भी करता भी नहीं। घंटे भर में हमारी सारी तपस्या ध्वस्त हो गई। कुछ अनाज का बना तो खा लिया तो प्रसादम था। मैंने कहा इट इज सो डिफिकल्ट, वी आर सो शैकल्ड टू दिस कंसेप्शन कि हम दे हैं उससे होता भी नहीं। कभी कभी हम प्रयास करते तो जस्ट ब्रेक्स डाउन। देह है, भावना आ जाती है, क्या करें। एट इस प्रसादम में तो कम से कम पवित्र तो हो रहा है। वे सकाम कर्मों की उलझनों को ना जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। हम कोई जब भी लाइन पढ़ते हैं ना तो हमको अपना पुराना दिन आता है। आप लोग याद आता है सब लाइन पढ़ के? जब भक्ति में नहीं थे मोस्टली तो चेहरा ऐसे ही रहता है। कितने नंबर आए हैं 10वीं में, कितने नंबर आए IIT में होगा कि नहीं। आप लोग भी जो अपने अपने जीवन के लक्ष्य को परस्यू कर रहे थे, पारमा आपका कहाँ तक पढ़े थे? MBA BCom के, ये क्यों? आप लोग भी इसी प्रकार से थे। आई डोंट थिंक यू आर एक्चुअली जेन्युइनली हैप्पी एवरी इवनिंग। मैं जानबूझकर इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप समझें कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्या आप लोग हर दिन, गुप्ता जी बताइए, क्या हर दिन आप सुखी रहे हैं शाम को भक्ति से पहले? इस प्रकार से आप देख रहे हैं हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं कितना सहज रूप से आनंद सुख शांति में रहते कि नहीं रहते। और ये तो नहीं कोई पूछ रहा है कि अच्छा आपके पास कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस क्या है, किसी का कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। एवरीवन बिकम्स हैप्पी बाय हियरिंग भागवतम। प्रैक्टिकल देखिए। अच्छा, इस पे प्रयास कितना है? प्रयास कुछ भी नहीं, खाली बैठिए और सुनना शुरू कर दीजिए और सुख मिलने लगता है। सब तो यहाँ पे सुखी लग रहे हैं हमको, सब मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, जो जोक भी है वो जोक मान लो हम लोग पर भी मारा जा रहा है तो भी हंसते हैं, इज इट नॉट? तब भी हंसी आती है। नहीं हंसते, आप पूरा दिन देख लीजिए, नहीं हंस पाते। ये टेंशन, ये मिल जाए वो मिल जाए इत्यादि इत्यादि, उससे उलझन में फंसे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेक अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। ये अद्भुत है। खुद पास हो गए, चलो ठीक है, अब छोटा भाई भी पास होना चाहिए, और छोटा भाई तो हो गया, अब वो कजिन भी पास होना चाहिए। है ऐसा? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, इज इट नॉट? अरे पास नहीं हुआ, अच्छा यही शाम को डिस्कशन होता है। सच अ बोरिंग इवनिंग सी ना। ओके। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। ये बड़ी अमेजिंग बात है। क्या अमेजिंग बात है? जो भी भौतिक है उसका स्थायित्व डैश है, क्या है? नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और हम लोग जो हैं वो हमारा स्थायित्व है, तो हम अपने विपरीत अस्तित्व वाली वस्तु को पकड़े हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें एक स्टूडेंट बोले कि वो थोड़ा पहले बहुत अच्छी भक्ति करते थे, अभी कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा भक्त नहीं है। स्वाभाविक से पत्नी और बच्चे में आसक्ति है, तो वह कह रहे थे इस बात को कि हमको भय होता है कि भाई छूटेगा ही, बच्चा हो या पत्नी हो या जो भी हो, कालक्रम में सब छूट ही जाएगा। देन सदा समुद्विग्न धियाम
असत ग्रहात, ग्रह सब समझते हैं, ग्रह होता है मगरमच्छ, पकड़ने के अर्थ में ना, मगरमच्छ पकड़ लेता है। तो जैसे मगरमच्छ पकड़ा रहता है वस्तुओं को, ऐसे हम लोग भौतिक चेतना में वस्तुओं को पकड़े रहते हैं। आप देखेंगे जो भक्त हैं वह भी वस्तुओं को उपयोग करते हैं, लेकिन वस्तुओं को पकड़े नहीं रहते हैं। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे हमारे पास एक माउस था, इसका बड़ा भाई था, तो उसकी मृत्यु हो गई तो छोटे भाई को मंगा लिया, छोटे भाई को लगा दिया सेवा में। गॉट इट? समझ में आ गया ना? ये चीज़ है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो भक्त लोग वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, लेकिन वस्तुओं को नहीं पकड़ते हैं, वो कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और कृष्ण शाश्वत हैं। एक इतना तो सब भक्त समझते हैं कि आप भगवान की सेवा करना शुरू कर दिए हैं, अब शाश्वत रूप से भगवान आपको इंगेज कर देंगे। अगले जन्म, नई जन्म में, इस जन्म में पहुंच पाए तो अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में भगवान के पास तो जाना ही है। आई होप ये तो टेंशन नहीं है ना कि भगवान हमको छोड़ देंगे। कृष्ण हैज़ जीरो फायर पॉलिसी, आप लोगों को पता है। कुछ भी कर लीजिए, कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है आपको। इसलिए कुछ भी मत करना, भक्ति करते रहो तो प्रगति करते रहेंगे। कृष्ण डज नॉट रिमूव एनीवन। जीवन की ये मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। ये भक्त साधक समझ सकता है कि जब इंद्रियां बहुत परेशान करती हैं तो उसे पता है कि इस इंद्रिय तृप्ति की वजह से अगला जन्म हो सकता है, लेकिन तुरंत उस श्लोक कहता है मम जन्मनि जन्मनि, हम जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति करेंगे, क्या कर सकते हैं। ऑल्दो इट विल बी फिनिश्ड सून, डोंट वरी। यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अब देखिए प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, ग्रंथ आपके सामने है, लेकिन जब कोई नया भक्त है तो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे सामने क्या है। मेरी भाषा समझ में आ गई आपको? मेरे लिए इसमें ऐसा क्या है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस जगत में आप आज पूरे दिन में जब भी कोई काम किए हैं उससे पहले एक बात आई थी, ये चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए मैं करूंगा। अग्रीड है ना? ये मैं इसलिए इतने स्पष्ट बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इस मतलब इस पीरियड से गुजर चुका हूं जब हम लोग बड़े उत्साह से आईआईटी में जाते थे, भागवत पढ़ेंगे वहाँ इसी उसी चल रहा था, भागवत प्रभुपाद की रखी हुई थी, खोला और हम बंद हो गए खोलते ही नींद आ जाती थी। अब क्या वहाँ हमारे लिए है वो समझ ही ना आ पाए, या वह भी अनुभव हुआ कि पढ़ रहे हैं और पीछे से जो है वो सब गायब हो रहा है कि क्या ग्रहण हो रहा है, वो नहीं ग्रहण कर पाते थे। अनुभव किया होगा आपने। आई वाज नॉट एबल टू रिलिश इट। तो अब जब भागवतम है पुस्तक, लेकिन पुस्तक आपके हाथ में चढ़ तो नहीं जाएगी। इज इट नॉट? आज सुबह से कोई चढ़ा है हाथ में पुस्तक को? डोंट हैव टू बी, मायूस मत होइए, कोई दिक्कत नहीं, मायूस मत होइए। हम लोग डोंट वरी, हमको पता है, इसीलिए तो हम हल्ला करके बुलाते हैं सब लोग को। लेकिन आप देखिए, हम लोग रोज भागवतम सुन लेते हैं। देखिए राहुल राजपूत कितने खुश लग रहे हैं। लगते हो आप कभी ऑफिस में इतना खुश? कभी नहीं मुस्कुराते। हमको यह नहीं समझ में आता, जब खुश होते हो, फ्री में खुश होने का मिल रहा है तो क्यों नहीं आते। जहाँ मरना पड़ता है, तो मरने का तो खैर बंधन है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके लिए इतना प्रयत्न नहीं। कल आपको नहीं बोला, उपलक्षण सभी लोगों को बोल रहा हूँ, should try to find some time for it। तो हम बात कर रहे थे कि somehow अभी मुझे कुछ दिखता है इन सब लाइनों में, तो आपको बताता हूँ। आप ओह तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यही बात सचिनंदन महाराज समझा रहे थे। दो बात समझा। देखिए, एक कि टीचर जब पढ़ाता है, किसी भी विषय को पढ़ाता है, तो वो एक्टिवली पढ़ाता है। आप लोग कभी पढ़ाएं कभी कुछ विषय को? आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं अचार के बारे में जानूं, तो अचार के बारे में हम कुछ नहीं पता, हमको क्या कहते हैं उसको, अंगूठा छाप। तो अब मैं कोई पुस्तक पढ़ूंगा और आपने पुस्तक भी पढ़ी है और आपने अनुभव भी रखा है, तो उससे मैं आपसे सीखूंगा तो बहुत जल्दी सीख जाऊंगा कि नहीं? मैं आपको एकदम सच्ची घटना बात बता रहा हूँ, आंखों से देखिए। आईआईटी में हम लोग कोर्स पढ़ते थे, तो कभी कभी पीछे हम लोग देखते कि एक प्रोफेसर आके बैठा हुआ है, मतलब काइंड ऑफ यंग। तो मैं पहले संशय करता था, लगता है ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से है, ये देखने आए कि टीचर ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं। फिर मेरे में संशय आता था कि भाई ये टीचर तो पुराना है, इसका इंस्पेक्शन क्यों करेंगे। तो कई समय के बाद मुझे मालूम चला कि वह टीचर जो रोज आ रहा था, वह उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला था अगले सेमेस्टर में। तो वह अपने सीनियर प्रोफेसर से पढ़ के सीख लेता था कि वो
कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि केवल पढ़ करके आप उस बात को पूरा नहीं ग्रहण कर सकते। ये बात है। आज ही प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, कह रहे थे वैदिक परंपरा में पुस्तक होती ही नहीं थी, केवल बोला जाता था और सुन लेते तो याद हो जाता था। अब हम लोग इतने योग्य नहीं है तो इसलिए पढ़ना भी है, लेकिन दिस इज नॉट द सेम एज योर रीडिंग। इसीलिए कि बिल्कुल प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं, जो भागवत ग्रंथ के संपर्क में आया, भागवत भक्त के संपर्क में आया, ये बात है। कैन यू सी योर लिबरेशन इन द नियर फ्यूचर? और अब इस पर भी जरा विचार कर लीजिए, बंधन क्या था? बंधन क्या था? बंधन यही था कि सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिल रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। दिख गया सबको? दिख गया ना? तो भौतिक पास से छूटने का मतलब है भागवतम अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा, जादू की तरह वासनाओं को उड़ा के खत्म कर देगी एकदम। और शुरुआत में जब व्यक्ति प्रारंभ करता है तो उसको लगता नहीं कि इसके संग ऐसा होगा। सभी बीमार लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन जब दवा लेते रहते तो दवा ने तो बहुतों को ठीक किया है। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। देखिए, मैं केवल इंस्पिरेशन के लिए नहीं बोलता हूं, थिंग्स विच आर हैपनिंग टू मी आई एम टेलिंग टू यू। मति ऐसा नहीं कि पूरा हृदय शुद्ध हो गया, लेकिन कुछ चीजों में तो मति जाती भी नहीं है, एकदम जाती नहीं है। बहुत प्रसन्नता होती, सही बता रहा हूँ भक्तों को। आप लोग तो सामने आते हैं, उनको भी देखता हूँ, और जो इधर मैं देखता हूँ उन पे बहुत से भक्तों ने अपने जीवन में प्रायोरिटीज चेंज कर दी हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज चेंज कर दी हैं। एक भक्त अपना कोर्ट में वकील हैं, तो शाम का वो ड्रॉप कर दिए, कुछ पैसा नुकसान हुआ, पैसा नुकसान करके वो कथा सुन रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। मतलब जीने लायक तो कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा कमाई थी वो छोड़ के कर रहे हैं। दिस मीन्स भौतिक पाश छोटा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन इच्छाओं के बोझ में हम दबे हुए थे ना, किसी इच्छाओं के बोझ, अब आप महसूस करेंगे कि वो इच्छाएं हैं ही नहीं। बोझ की तो बात छोड़िए, जस्ट थिंक अबाउट दिस। आप लोगों ने कभी ना कभी ब्रीफ केस भारी लेके गए हैं इधर से उधर, और उसमें अगर ईंटा भरा हो तब आप समझिए कि ईंटा खोलेंगे तो ईंटा ही मिलेगा। मान लो सोना भरा हो तो ठीक भी है, लेकिन ईंटा भरा हो तो इधर से उधर लेके जा रहे हैं, और वो हाथ से रिविट कर दिया गया है कि नहीं, जहां जाओगे उसको लेके जाओगे। तो अब अगर उससे मुक्त कर दिया जाए तो बहुत बड़ा उपकार है कि नहीं? तो ये श्रीमद् भागवतम का उपहार है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मतलब और कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे भागवत ही बोला जाए। जो पहला प्रश्न उसका था, उसका उत्तर तड़ से उन्हें दे दिया यहाँ पे कि भागवत बोलूंगा। अच्छा, अब क्या हम यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा कि वह भगवान कौन थे जिन्होंने बोला, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं भगवान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब विष्णु स्वरूप बहुत सारे हैं। तो कौन से विष्णु स्वरूप से भगवान बोले थे? आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठ सत्वम्। आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठ सत्वम्। विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठ सत्वम्। आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठ सत्वम्। विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। इससे पहले कि श्लोक में जाएं, एक भक्त हाथ खड़ा कर दे कि उसको यह इच्छा नहीं है जानने की इसमें क्या बोला जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि जठराग्नि प्रदीप्त है। समझ आ गया? जब भूख लगती है तो क्या बनेगा, है ना, और जब भूख नहीं होती तो क्या भी बना हो, क्या फर्क पड़ता है। गॉट इट? दिस इज वेरी नाइस साइन ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ काल पूर्व, अब कितने काल का वर्णन नहीं बताया गया, कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश
ब्रह्मांड की तली में स्थित अर्थात पाताल में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। तो जो पिछले श्लोक में साक्षात भगवान के बारे में बात है, साक्षात भगवान ने ऋषियों से कहा था, तो वो कौन साक्षात भगवान है? संकर्षण भगवान। लेकिन बात किसकी पूछी जा रही है? वासुदेव जी की। तो अब आप कहेंगे ये क्या, दोनों तो एक ही है ना। अब यहाँ पे मुझे बात थोड़ा समझानी पड़ेगी। देखिए, भगवान कृष्ण, उनके विस्तार हैं प्रथम बलराम जी, बलराम जी के विस्तार हैं चतुर्भुज वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। फिर उन संकर्षण से, प्रथम संकर्षण से फिर वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। ये हिसाब किताब है। फिर आगे और विस्तार हो रहा है। तो जिस विष्णु तत्व का विस्तार जिस विष्णु तत्व से होता है, उनके प्रति उनकी सेव्य भावना होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पहले भी इस बात को बोला गया। तो भगवान संकर्षण यद्यपि विष्णु तत्व ही हैं, वो उन्हीं के समान शक्तिशाली हैं, लेकिन क्योंकि उनका विस्तार वासुदेव से हुआ है, इसलिए वे भगवान वासुदेव को अपने आराध्य, अपने उपास्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके प्रति सेवक भाव होता है। मतलब मैं, भगवान संकर्षण यह सोच रहे हैं कि मैं भगवान वासुदेव का सेवक हूं, यद्यपि वह विष्णु तत्व ही हैं। जैसे गिरिराज जी भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन उनका भगवान कृष्ण के प्रति सेवक भाव है। क्या सबको समझ में आ गई बात? तो फोटो आप देख ही सकते हैं, कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं ना आपको ये। लेकिन बच्चे बहुत बुद्धिमान है। ये बच्चे क्लास में सोते नहीं है ये बच्चे भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं और इतने आग्रही हैं कि ब्रह्मांड के तली में जा रहे हैं। अनंत सो रहे हैं क्या? सुन, अच्छा सुनो। अच्छा सुना नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये है हिसाब किताब। बच्चों को देख के भ्रमित मत हो जाएगा। ये बच्चे बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। दे आर ओनली लुकिंग एज किड्स। अन्वय देखते हैं। अन्वय, उर्व्याम ब्रह्मांड की तली पर, तली का मतलब लोअर पॉइंट, पाताल के नीचे संकर्षण भगवान रहते हैं। आसीनम स्थित अकुंठ सत्वम, अकुंठ सत्वों का अर्थ है जिनका ज्ञान प्रतिहत नहीं होता, और एक दूसरा अर्थ लिया गया है जो शुद्ध सत्व में स्थित हैं। भाई इस जगत में सत्व कुंठित कैसे हो जाता है? रजगुण और तमोगुण से। आप लोग कभी देखते होंगे कि मन में, चित्त में कभी ऐसा रहता है कि अब कोई वासना नहीं है, एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, और फिर एकदम से ये कहाँ से आ गई? तो खुद बहुत सिंपल है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण। आप प्रैक्टिकल देख लो, अभी रात्रि में आप माला उठा के देखो, लगेगी बड़ी भारी, और सुबह लगेगी बड़ी हल्की। तो क्या वजन बढ़ जाता है? नाप के देखना, वजन वही निकलता है, लेकिन चेतना पर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव पड़ जाता है। समझ में? ये तो सबको अनुभव होगा ये बात। तो सुबह उठते ही लगता है कि जब करो, और शाम को लगता है कि क्यों करो है कि नहीं? तो ये कठिन चीज, ये कठिन नहीं समझना, क्योंकि ये गुणों का प्रभाव है। लेकिन अकुंठ सत्व मतलब शुद्ध सत्व में व्यक्ति होगा। जब जीव भी शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, तब उसके लिए रात और दिन का कोई दिक्कत नहीं, कभी भी भगवान का नाम स्मरण कर सकता है। लेकिन हम लोग अभी काइंड ऑफ ऑन द वेव्स, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण। तो भगवान अकुंठ सत्व है, अर्थात उनकी एग्जिस्टेंस, उनका जो ज्ञान है वह कभी किसी चीज से कुंठित नहीं होता। कुछ जानना है तो उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ स्वतः सिद्ध ज्ञान है, एक अर्थ। और दूसरा कि वह शुद्ध सत्व में स्थित है। ठीक है। आद्यम देवम भगवंतम संकर्षणम, उन आदि पुरुष भगवान संकर्षण से। अतः इस प्रकार, इसी प्रकार का मतलब हुआ जैसे विदुर जी आपने मुझसे प्रश्न किया है, इसी प्रकार अब इससे आप लोग परिचित हो जाइए। जब भी प्रश्न किया जाएगा तो ऐसे ही बोला जाएगा, ऐसा ही प्रश्न वहां किया गया था, और उसका उदाहरण दिया जाएगा। इसे कहते हैं परंपरा की प्रणाली। इसी प्रकार परस्य, परस्य मतलब संकर्षण के प्रभु भगवान वासुदेव के तत्व मैंने स्वरूप को विविध सभा जानने के लिए उत्सुक कुमार मुख्य सनक आदि कुमार जिनमें मनुक प्रमुख थे, मुनय अन्व पृच्छन, उन ऋषियों ने प्रश्न किए। तो थोड़ा सा बात समझनी होगी, यहाँ केवल 4 कुमार नहीं थे, 4 कुमार मुख्य थे प्रश्न करने वाले, उनके संग और कुछ ऋषि भी थे, ये कहते हैं। अच्छा, कुछ याद आ रहा है कि क्या था? पुरुषस्य च संस्थानम, पुरुषश्चापि संस्थानम, क्या था? पुरुषस्य संस्थानम स्वरूपम व परस्य च, ये शब्द था इस प्रकार से कि उपासक जीव का क्या सम्यक रूप से स्थिति है, स्वरूप है, वह बताइए। और परस्य अर्थात परमेश्वर भगवान विष्णु की, कृष्ण की क्या स्थिति है, स्वरूप है, यह बताइए। ये प्रश्न था ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसी तरह का प्रश्न इन्होंने भी किया। यहां भी शब्द आ गया ना, परस्य शब्द था ना, परस तत्व ये शब्द है। तो वहां भी भगवान के स्वरूप को
मुनिगणों ने पूछा था। तो आपको मैं मैच करा रहा हूँ कि इस तरह का प्रश्न किया गया था, इसलिए वह बोल रहे हैं। चलो देख लीजिए। आसीन उर्व्याम भगवंत माध्यम, जो उर्व्याम अर्थात ब्रह्मांड की तली यानी पाताल के नीचे की तरफ आसीन थे। कौन आसीन थे? भगवंत माध्यम, वह आदि भगवान। क्या नाम था? संकर्षण भगवान। कैसे? देवम अकुंठ सत्वम, वह शुद्ध सत्व के या जिनका ज्ञान अप्रतिहत है, ऐसे देव वहाँ पर विद्यमान थे। तो क्या हुआ जब वहाँ पे विद्यमान थे? तो कह रहे विवित्सव तत्वमतः परस्य, तत्वम अतः परस्य। जिस प्रकार से आप ये पूछते हो, ऐसे ही भगवान परमेश्वर के तत्व को जानने के इच्छुक कुमार मुख्य, जिसमें मुख्य कुमार थे, 4 कुमार थे, मुनयो अन्व पृच्छन, मुनिगणों ने इस प्रकार से पूछा। श्रीधरी, प्रश्न होता है कि वे भगवान कौन है जिन्होंने ये भागवत बोली? वे भगवान किन ऋषियों को भागवत का उपदेश दिए? आपने इस श्रीमद् भागवत पुराण को कैसे प्राप्त किया? 3 प्रश्न हमको बहुत अच्छा लगा था। भगवान ने बोली तो आप कहाँ थे? आप भी थे क्या वहाँ पे? एक प्रश्न है ना। मान लीजिए मैं कहूँ कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, कहेंगे क्या प्रभुपाद के समय आप थे? तो नहीं, मैं कहूँगा मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। देयर बी नेचुरल इंक्वायरी ना कि आपको कैसे मालूम चला। ये सारे 3 प्रश्न जो हैं लिखे गए थे। अब इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं कि क्यों बोलने लग गए? भगवान कौन है ये वर्णन हो गया, ऋषि कौन थे जिनको भागवत का उपदेश दिया और कैसे प्राप्त हुआ वो आगे बताएंगे। इस प्रकार की अपेक्षा होने पर मैत्रेय महर्षि ने आसीनम इत्यादि 7 श्लोकों से इन सारी बातों को बतलाया। तो 2 उत्तर हो गए, आपको बाकी आगे सुनेंगे। आदि भगवान संकर्षण पाताल में पृथ्वी पर बैठे थे। पृथ्वी मतलब नॉट दिस पृथ्वी, बड़ा शब्द ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी मतलब वहाँ के जो स्थल है, जो वहाँ का सरफेस है, वहाँ बैठे थे। मैं कहूँ कि चंद्रमा के सरफेस से बैठे, तो सरफेस केवल पृथ्वी पे नहीं होता है ना, सरफेस तो अन्य ग्रहों पे भी होगा ना। सूर्य का सरफेस नहीं होता है। ओ, मुझे लग रहा था कि पृथ्वी जैसे शब्द आएगा तो कहेंगे चंद्र, पाताल में पृथ्वी कैसे आ जाएगी? पाताल के सरफेस पे बैठे, ऐसे मान लीजिए। वे भगवान अखंड ज्ञान संपन्न थे, अर्थात अकुंठ सत्वम। अतएव संकर्षण से भी श्रेष्ठ श्री वासुदेव भगवान के तत्व को जानने की इच्छा से सनत कुमार आदि महर्षियों ने उनसे प्रश्न किया। देखिए, श्रेष्ठ का अर्थ थोड़ा समझ लीजिएगा। श्रेष्ठ का अर्थ तत्व का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि विस्तारित होते हैं इसलिए ऐसा मानते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ। दीपार्चिरेभ दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते हि विवृत ने हेतु समान धर्म विष्णुतया च समान धर्म विभाति कर श्लोक है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे एक कैंडल अनेक कैंडल को जलाती है तो सभी कैंडल बराबर से जलती हैं मोमबत्तियां, लेकिन फिर भी एक मूल मोमबत्ती, उस प्रकार से कृष्ण सभी विष्णु तत्वों के स्रोत हैं। तो वो हैं ही इतने पूर्ण कि उस पूर्ण से कुछ पूर्ण आते हैं तो वो भी पूर्ण ही रहते हैं। तात्पर्य, यह इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के विषय में कहा। यहाँ पर बताया गया कि कब और किससे भागवत कही गई। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश अर्थात विष्णु तत्व भगवान संकर्षण ने उनके उत्तर दिए थे। आगे हम इसको सुनते रहेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो मैं समझता हूँ कि होगा नहीं, ईजी है था सब कुछ। ओके, सो विल कंटिन्यू, स्टॉप नाउ। और कोई प्रश्न? शुद्ध सत्व गुण इज इक्वल टू त्रिगुण माइनस रजो एंड तमोगुण? नहीं। प्रश्न था कि सत्वगुण का मतलब क्या, क्षमा कीजिएगा, शुद्ध सत्व का मतलब है कि तीनों गुणों में से रजगुण और तमोगुण को वैसे ही निकाल दे जैसे हम चावल से कीड़े निकाल देते हैं? नहीं, सत्वगुण भी प्राकृत यानी मटीरियल है, लेकिन शुद्ध सत्व एक अलग ही वस्तु है, तो वो उससे आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य होता है। और वैसे भी जो सत्वगुण है, प्राकृत सत्वगुण है, वह कभी भी रजगुण और तमोगुण से अलग किया नहीं सकता। कभी कभी ये हो सकता है कि भाई सत्वगुण की आधिक्य हो जाए, अधिकता हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते कि उसमें से रजगुण और तमोगुण के कीड़े बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कहें? ओके, तो उम्मीद है कि उत्तर हो गए होंगे। थैंक यू ऑल सो मच फॉर इंक्रीजिंग योर फॉर्च्यून एंड माइंड ऑल्सो। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।